अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला करे कि आपके जो है तमाम सब्जेक्ट्स 100% मार्क्स आएँ, और अल्लाह करे कि जो आपका फ़िज़िक्स का पेपर है इसमें भी जो है वो आपके 100% मार्क्स आएँ। तो कमेंट सेक्शन में अपने आमीन लाजमी लिख देना है। तो यहाँ पे अब इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट MCQs शेयर कर रही हूँ। राउंड अबाउट ये 200 के करीब MCQs, अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आपके जो ये 12 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपने इन MCQs को लाजमी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो आपने उनको भी लाजमी इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह जिस तरह पहले फ़ायदा हो रहा है इसी तरह आगे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका MCQs है चैप्टर नंबर 1 से है। ये जो अब आपके MCQs है ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। उसके बाद ये सबसे पहले हुक्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला पूछा गया, देन सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, उसके बाद फिर स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी हाई लेवल पे होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब होती है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए न्यूमेरिकल में से भी MCQs आया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला आपने बताना है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स कितनी हैं हमारे पास, वेव इक्वेशन आपने बतानी है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन आपने बताना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो फार्मूला है आपका वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो, हमारे पास वेव लेंथ कहलाती है। उसके बाद चैप्टर 2 के हैं MCQs, इंटेंसिटी लेवल ऑफ विस्पर कितना है हमारे पास। अब इसमें ब्लॉक जो है उनमें से भी MCQs आए हुए हैं, तो अगर आप ये कर लेंगे ना तो आपके ब्लॉक वाले MCQs भी, एक्सरसाइज वाले MCQs चैप्टर के अंदर से तमाम आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आपने लाजमी इनको एंड तक तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद किसने थ्योरी ऑफ लाइट पेश की थी, फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ क्या है, स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है वाटर का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये मैं सारे नहीं रीड आउट कर रही, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपने तो करनी है प्रिपेयर। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज की। उसके बाद वैल्यू ऑफ K इन कूलम्स लॉ कितनी है। उसके बाद 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। Capacitor is used to store charges. If 2 volts are stored in capacitor, then what will be the capacitance? Microfarad का मतलब क्या है, ऐसे यूनिट ऑफ करंट क्या होती है हमारे पास, फार्मूला ऑफ EMF क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है ये। रेजिस्टेंस क्या होती है, 10⁻⁸ वाट मीटर कॉपर वायर की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कितनी है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जॉल्स लॉ बताएं, 1 वाट इज इक्वल टू। ठीक है, उसको स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या कहलाता है, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है वो क्या कहलाती है। MRI किस लिए हेल्पफुल है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। ग्रिड पोटेंशियल ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उस पर क्या पोटेंशियल होता है। नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स कितने होते हैं नॉट गेट में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का भी इजाद किया था, 1 बाइट किसके बराबर होता है। प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल बताएं। प्रोटॉन इज हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन्स, कितना टाइम्स हैवियर होता है। दोस्त नंबर इज इक्वल इन हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन में कौन कौन सी चीज़ें बराबर होती हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से बताना है आपने। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सन कितना होता है सेंटर पे। तो ये थे आपके MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट, तमाम चैप्टर्स के MCQs है। आपने लाजमी इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराना है, कोई मुश्किल नहीं है।
अगर आप ये कर लेंगे ना, अब आपने देखा है कि ये ना सिर्फ एक्सरसाइजेस में से है बल्कि ब्लॉक में से भी आए हुए हैं और आपके अंदर से भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी जो शॉर्ट और लॉन्ग और न्यूमेरिकल शेयर करूँगी वो भी आपने लाजमी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह जिस तरह आपके बाकी पेपर्स अच्छे हुए हैं ये भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और बाकी तमाम अच्छे हो जाए। और आप भी मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।